हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 4 दिवसीय अपनी अमेरिका यात्रा के बाद वे आज स्वदेश लौटेंगे। वे आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। पीएम मोदी बुधवार को 4 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका रवाना हुए थे। पीएम मोदी आज जब स्वदेश लौटेंगे तब अपने साथ 157 प्राचीन कलाकृतियां और वस्तुएं लेकर आएंगे। अमेरिका ने इन कलाकृतियों और वस्तुओं को प्रधानमंत्री को भेंट किया है। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि इनमें से अधिकतर कलाकृतियां और वस्तुएं 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन कलाकृतियों को लौटाने के लिए अमेरिका का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली से स्पीच देते वक्त भारत की उपलब्धियां तो गिनाई, साथ ही बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान को भी नसीहत दी। कहा कि जो देश आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी बड़ा खतरा है। उन्होंने चाणक्य नीति के जरिए राष्ट्र में सुधार की कितनी जरूरत है। विस्तारवादी नीति पर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन को कड़ा संदेश दिया। पीएम ने चीन को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमारे महासागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा है। हमें विस्तारवाद की होड़ में से उसका अवश्य ही संरक्षण करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक नियम आधारित विश्व व्यवस्था मजबूत करने के लिए एक स्वर में बोलना होगा। अमेरिका और बाकी कई देश यूएन में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन कर रहे हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का विस्तार और उसमें एक स्थायी सीट पाना भारत की शीर्ष प्राथमिकता है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत की भावनाओं को साझा करने वाले कई देशों द्वारा उसके उम्मीदवारी को समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 81वें एपिसोड को संबोधित करेंगे। यह रेडियो कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका के हाल ही में संपन्न हुए यात्रा के बाद होने जा रहा है, जहां पीएम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया था। इस संवाद में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर जिक्र होने की संभावना जताई जा रही है। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके प्रतिनिधि आज दिल्ली के विज्ञान भवन में नक्सलवाद पर होने वाली एक बैठक में हिस्सा लेंगे। यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने जा रही है। इस बैठक में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एमपी और केरल के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। पंजाब कैबिनेट के नए मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की करीबी 5 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। नई कैबिनेट में 7 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने गवर्नर BL पुरोहित से मुलाकात की है। पंजाब में चन्नी कैबिनेट का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज शाम को होगा। शाम को 4:30 बजे सभी मंत्री शपथ लेंगे। इससे पहले सीएम के अलावा डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा और OP सोनी शपथ ले चुके हैं। बता दें कि इस नए कैबिनेट में कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी 5 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा 8 मंत्री वापसी कर गए हैं। नए कैबिनेट में 7 नए मंत्री को शामिल किया गया है। कांग्रेस हाईकमान पंजाब के बाद राजस्थान में सरकार और संगठन में बदलाव की तैयारी में। इस वजह से दिल्ली से जयपुर तक सियासी हलचल तेज हो गई। दिल्ली में बदलाव का खाका तैयार करने के लिए बैठकें चल रही है। सचिन पायलट, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं से मिल चुके हैं। इन मुलाकातों को राजस्थान में बदलाव से पहले की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भारत सरकार को तालिबान से बातचीत करने की सलाह दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत ने अलग अलग प्रोजेक्ट पर वहां अरबों रुपए खर्च किए हैं। हमें वर्तमान अफगान शासन से बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता अरविंद रैना ने फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को किस देश के साथ बात करनी है या नहीं, ये अधिकार भारत सरकार का है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की चिंता करनी चाहिए। IPL 2021 फेज 2 में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को करीबी मुकाबले में 5 रन से हरा दिया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 125 रन बनाए। छोटे टारगेट का पीछा करते हुए हैदराबाद 120 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा के गोपालपुर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तटों के बीच से आज गुलाब चक्रवात की गुजरने की आशंका है और इसी के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों के लिए उत्तर तटीय जिलों में NDRF के 3 और SDRF के 1 दल को तैनात किया गया है।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 22 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,57,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 88 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 86 लाख पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 28,143 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 36 लाख 51,000 के पार पहुंच गया। वहीं 258 नई मौत से अब तक 4,40,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 25,984 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 28,94,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,96,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 16,671 नए केस से आंकड़ा 40,13,000 के पार पहुंच गया। वहीं 120 मौत से अब तक 24,438 मरीजों की मौत हो चुकी है। 14,242 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,23,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 1,65,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महासमुंद के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज कुर्मी क्षत्रिय समाज के महाधिवेशन में शामिल होंगे। साथ ही समाज प्रमुखों के साथ मुलाकात कर चर्चा भी करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर और बिलासपुर को 42 करोड़ रुपए की नई खेल सुविधाओं की सौगात दी है। सीएम ने शनिवार को फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स अकादमी का शुभारंभ किया। साथ ही तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र, उपकेंद्र और सिंथेटिक ट्रैक एंड फील्ड का लोकार्पण भी किया। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के मौके पर रायपुर के फार्मासिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना काल के दौरान जब संक्रमण मामले में छत्तीसगढ़ देश के दूसरे नंबर पर था, तो समाज सेवा में फार्मासिस्ट सबसे आगे थे, जिन्होंने लोगों को ऑक्सीजन की जांच से लेकर दवाओं को लेकर जागरूक किया, जिसमें बड़ी ही जल्द कोरोना पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ पीसीसी ने सभी विधानसभा में बूथ कमेटी पुनर्गठन का काम दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को दिए हैं। कमेटी गठन का पूरा काम होने के बाद सभी पदाधिकारियों को जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन में नियुक्तियों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब पार्टी के मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ और विभागों में नई नियुक्ति से पहले जिला कांग्रेस कमेटी से सहमति और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। बिना सहमति और अनुमति की जाने वाली नियुक्तियां अमान्य होंगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष सुकांत मजुमदार को केंद्र ने जेट कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। उनकी सुरक्षा सीआईएसएफ के जवान करेंगे। उन्हें जेट श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए सीआईएसएफ को गृह मंत्रालय का आदेश मिल गया है। बता दें कि बंगाल बीजेपी अध्यक्ष पद से दिलीप घोष को हटाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुकांत मजुमदार को नियुक्त किया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लद्दाख को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ट्वीट करते वक्त अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। दिमाग ना हो तो कम से कम दिमाग वाले लोगों को अपने साथ रखें। मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन में तालमेल और इनसे जुड़े फैसलों के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बैठक हर महीने नियमित तौर पर होगी। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी संगठन के बड़े पदाधिकारियों की बैठक को उसी से जोड़कर देखा जा रहा। आने वाले दिनों में इस तरह की बैठकें नियमित तौर पर होती रहेंगी। खरोड़ा के झिरिया ग्राम पंचायत में गौठान लोकार्पण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार है। गौठान योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश में गौशालाओं का निर्माण कराएगी। साथ ही संरक्षण और संवर्धन से लेकर पूरा संचालन भी कांग्रेस करेगी। इसकी जिम्मेदारी युवा कांग्रेस को सौंपी गई है। कांग्रेस का कहना है कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो कमलनाथ ने गौवंश के संरक्षण के लिए निर्णय लिए थे और इस दिशा में काम भी किया, लेकिन बीजेपी की सरकार में गाय सड़क पर आ गई है। मध्य प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 19 विपक्षी दलों ने जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। भोपाल के नीलम पार्क में भी विपक्षी दलों ने धरना दिया। इस दौरान विपक्षी दलों के नेता सरकार पर जमकर बरसे। खरगोन जिला कांग्रेस कमेटी ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री समेत विधायकों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बीजेपी को किसान विरोधी सरकार बताया।
देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस ने टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कलेक्टर सुभाष कुमार को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बारिश के बाद बिहार और पूरब के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। वहीं पीएम ने बताया कि गुजरात में बारिश की शुरुआत होती है तो गुजरात में जल जीलनी एकादशी मनाते हैं। इसका उद्देश्य जल के एक एक बूंद को अपने में समेटना है। पंजाब में चन्नी कैबिनेट का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज होगा। शाम को 4:30 बजे सभी मंत्री शपथ लेंगे। इससे पहले सीएम के अलावा डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी शपथ ले चुके हैं। बता दें कि इस नए कैबिनेट में कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी 5 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा 8 मंत्री वापसी कर गए हैं। नई कैबिनेट में 7 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए किसानों ने कल 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया। यह बंद संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में होगा। आंदोलन कल सुबह 6 बजे से होगी जो शाम 4 बजे तक चलेगा। इसको विपक्षी दलों समेत बैंक यूनियन ने भी अपना समर्थन दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एयरफोर्स श्रीनगर में डल झील के ऊपर एयर शो किया। 13 साल बाद यह पहला मौका है जब घाटी में एयर शो हुआ। वायुसेना ने सीमा पर एयर शो कर पाक को कड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस हाईकमान पंजाब के बाद राजस्थान में सरकार और संगठन में बदलाव की तैयारी में है। इस वजह से दिल्ली से जयपुर तक सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में बदलाव का खाका तैयार करने के लिए बैठकें चल रही हैं। सचिन पायलट, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं से मिल चुके हैं। इन मुलाकातों को राजस्थान में बदलाव से पहले की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। आईपीएल में सुपर संडे में आज डबल धमाका देखने को मिलेगा। कोलकाता और चेन्नई के बीच आज दिन का पहला मैच खेला जाएगा। मैच दोपहर 3:30 बजे अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत लौटे। दिल्ली में आज देश लौटने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। मोदी ने अमेरिका से अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन और क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। साथ ही अफगानिस्तान, आतंकवाद और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हुई। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि बारिश के बाद बिहार का पूरब के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। वहीं पीएम ने बताया कि गुजरात में बारिश की शुरुआत होती है तो गुजरात में जल जीलनी एकादशी मनाते हैं। इसका उद्देश्य जल के एक एक बूंद को समेटना है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लाए गए कृषि कानून के खिलाफ किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए किसानों ने कल 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया। यह बंद संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में होगा। आंदोलन कल सुबह 6 बजे से होगी जो शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसको विपक्षी दलों समेत बैंक यूनियन ने भी अपना समर्थन दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एयरफोर्स श्रीनगर में डल झील के ऊपर एयर शो किया गया। 13 साल बाद यह पहला मौका है जब घाटी में एयर शो हुआ। वायुसेना ने सीमा पर एयर शो कर पाक को कड़ा संदेश दिया है। पंजाब में चन्नी कैबिनेट का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज होगा। शाम को 4:30 बजे सभी मंत्री शपथ लेंगे। इससे पहले सीएम के अलावा डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी शपथ ले चुके हैं। बता दें कि इस नए कैबिनेट में कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी 5 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है और इसके अलावा 8 मंत्री वापसी कर गए। नए कैबिनेट में 7 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। आईपीएल में सुपर संडे में आज डबल धमाका देखने को मिलेगा। कोलकाता और चेन्नई के बीच आज का दिन का पहला मैच खेला जाएगा। मैच दोपहर 3:30 बजे अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत लौटे। दिल्ली में आज देश लौटने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। मोदी ने अमेरिका में अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन और क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। साथ ही अफगानिस्तान, आतंकवाद और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हुई।
जम्मू कश्मीर की बांदीपुरा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों में एक बीजेपी नेता की हत्या का आरोपी भी शामिल है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि एक आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का जिला कमांडर था, जबकि दूसरा भाजपा नेता की हत्या में शामिल था। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए किसानों ने कल 27 सितंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। यह बंद संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में होगा। आंदोलन कल सुबह 6 बजे से होगी, जो शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसको विपक्षी दलों समेत बैंक यूनियन ने भी समर्थन दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एयरफोर्स श्रीनगर में डल झील के ऊपर एयर शो किया। 13 साल बाद यह पहला मौका है जब पार्टी में एयर शो हुआ। वायुसेना ने सीमा पर एयर शो कर पाक को कड़ा संदेश दिया। पंजाब में चन्नी कैबिनेट का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज होगा। शाम 4:30 बजे सभी मंत्री शपथ लेंगे। इससे पहले सीएम के आवास में डिप्टी सीएम सुखविंदर रंधावा और ओपी सोनी शपथ ले चुके हैं। बता दें कि इस नए कैबिनेट में कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी 5 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। इसके अलावा 8 मंत्री वापसी कर गए। नए कैबिनेट में 7 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। आईपीएल में सुपर संडे में आज डबल धमाका देखने को मिलेगा। कोलकाता और चेन्नई के बीच आज दिन का पहला मैच खेला जाएगा। मैच दोपहर 3:30 बजे अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा।